भारत विकास परिषद आदर्श शाखा द्वारा आयोजित सेवा समरस व्याख्यान समाज में सेवा के महत्व को सिर्फ सिद्धांत तक सीमित न रखकर उसे जमीनी स्तर पर उतारने की मार्मिक अपील के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का केंद्रीय बिंदु घुमंतु और विमुक्त परिवारों की जीवन शैली को बेहतर बनाने का विचार रहा, जिसे सुनकर सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति भावुक हो उठा। दिनांक 20 नवंबर 2025 गुरुवार को लालचंद आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद जी गोयल ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि आरटीएम के नवीन कार्यकारी अध्यक्ष रोहित जी अरोड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख श्री दुर्गादास जी ने अपने उद्बोधन से सभी के हृदय को छू लिया। साथ ही अपनी वाणी से जगाया संवेदना का भाव। उन्होंने घुमंतु परिवारों के संघर्षमय जीवन का चित्रण करते हुए कहा कि ये वे परिवार हैं जो सदियों से इस देश के नागरिक हैं, पर आज भी उनके पास न छत है, न स्थायी पता, न अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान को सीने में दबाए दर बदर भटक रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि समाज को इन परिवारों की अनसुनी पीड़ा को महज सरकारी योजना न मानकर मानवीय संवेदना के स्तर पर महसूस करना चाहिए। उनका यह विचार कि घुमंतु परिवारों को बसने और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देना ही सच्ची नारायण सेवा है, ने सभागार को भावुक कर दिया। पूरे कार्यक्रम का सफल एवं गरिमामय संचालन शाखा के सचिव श्री यश नाहर ने अपनी ओजस्वी वाणी से किया। उन्होंने संकल्प लिया कि परिषद इस वर्ग के उत्थान के लिए समाज के साथ मिलकर ठोस कदम उठाएगी। यह व्याख्यान सेवा के भाव को एक नई दिशा और गहराई प्रदान कर गया। इस दौरान परिषद ने प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी, राजेश जी गोटावाला, प्रकाश गुप्ता सीए, तरंग गुप्ता, अतुल गुप्ता सीए आदि सदस्यों के साथ साथ विवेकानंद शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं आस पास के क्षेत्रों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। अतिथिगण एवं उपस्थित सभी बंधुओं नागरिकगण, आज के सेवा समरसता कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अतिथिगण सभी का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत अमूल्य रहा है। आदरणीय दुर्गादास जी भाई साहब का विशेष आभार, जिन्होंने अल्प निवेदन पे पधार कर हम सबका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी साथियों, बंधुओं, सदस्यगणों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप सभी के स्नेह और समर्थन से ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद। वंदे मातरम। आमंत्रित किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय भाई साहब ने जो हमें बताया वो बहुत ही, शायद मैं भी नहीं जानता था इसके बारे में, और मंच पर बैठा जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो बहुत गहन चिंता का ये एक विषय आज उन्होंने हम सबको बताया है। बहुत ज्यादा बात ना करता हुआ मैं एक चीज जरूर मैं खुद भी करना चाहूंगा और समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो उन्होंने बात कही है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सोच बदले। जैसे हम समझते हैं कि सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। सबसे पहली ये चीज की जरूरत है, और मैं आज अपने से प्रण करता हूं और सबसे भी निवेदन करता हूं कि हमारी सोच पहले बदलनी चाहिए कि समाज सब लोगों से मिलकर बनता है और सब लोग समान हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये समाज बहुत समय से प्रताड़ित रहा है और इनको शायद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, क्योंकि भगवान जब किसी को बुद्धि बता देता है तो वो किसी की जाति या कैसा जेंडर देख करके नहीं देता। तो जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि जब उनको मौका मिला तो वो बहुत आगे बढ़े, तो हम सब का ये दायित्व भी बनता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं भी एक प्रण करता हूँ और हम सब
तो मैं अपील भी करता हूँ और हमारे संस्थान की तरफ से भी कोशिश पूरी करेंगे कि जो लोहार कहते हैं, बावरिया कहते हैं, सिकलीगर कहते हैं, नट कहते हैं, सपेरे कालबेलिया कहते हैं, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं। देश भर के अंदर लगभग 800 प्रकार की जातियां, उपजातियां, और अगर मैं एक तथ्य आप सबके बीच में रखूं, 15 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या, लेकिन उनमें से अभी भी कोई 3.5-4 करोड़ ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं, बहुत कमजोर स्थिति में है। उनको समाज के सहारे की जरूरत है, जिसके लिए हम सब लोग मिलकर के हमको काम करना है, प्रयत्न करना है। इतनी बड़ी जनसंख्या का ये समाज है।